हम आज यहाँ आए। हमें 17 तारीख को बच्चा एक हमारा था, 17 साल का, 10वीं जमात पढ़ता था। तो वो घर में था। घर से वो 3 बजे घर से निकला। अपने वालिद साहब को उसने बताया कि मुझे 10 रुपया दे दो, मुझे बिल डालनी है मोबाइल में, तो मैं जाऊँ नीचे, मैं बिल डाल के घर वापस आऊँगा। तो जब वो घर से गया वापस बिल डालने के लिए, बिल डाल के उसने अल्लाह बेहतर जाने, बिल उसने डाल के वो उधर से निकला या क्या, तो किसी जालिम ने वो उठाया, उनको उठा के लेके उसका कत्ल किया। उसका कत्ल हुआ। उसकी फिर उसी के साथ उसकी नानी ने जब सुना कि बच्चा मेरा गायब हो गया, उसकी भी डेथ हुई। तो वो कत्ल उसी दिन में हमारे हो गए सर। फिर हमने अपनी नजदीकी चौकी है, तो शाम के टाइम हमने उनको इतला दी कि इस तरीके से हमारा बच्चा मिसिंग हो गया। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई तुरंत शुरू कर दी, और हमने भी मिलजुल के, हमने सबों ने पूरी रात को इधर उधर की कि किसी रिश्तेदार के घर में मत है। तो रिश्तेदार का घर में हमने टटोला, प्रूफ किया, उनके घर में नहीं था। तो ये बच्चा 3 बजे से बाद मिसिंग हो गया। फिर सुबह हमने पुलिस के पास सुबह फिर गया, तो पुलिस ने हमारे साथ बहुत मदद की, अच्छा तरीका से की। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको क्या शक शुबा। फिर हमारे कोई बंदे पावर कनाल में गए, आगे उसकी चप्पल मिली, तो वो चप्पल उन्होंने उठा के ली साथ। तो फिर पानी, पुलिस को हमने बोला कि पानी आप बंद कराओ, तो पुलिस ने पानी बंद करवाया। फिर वो पुलिस हमारे साथ खड़ी रही जब तक वो लाश कनाल से बरामद की, वो लाश निकाली। अब हम यही चाहते हैं, हम एसपी साहब के पास इस वक्त आए थे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसका कातिल बाहर आना चाहिए। हमारा यही गुजारिश है। आज हमारे इस बच्चे के साथ हुए, कल और के साथ होगा, कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इनका जो कातिल है उस कातिल को बाहर निकालना चाहिए। हमें एसपी साहब के पास आया, और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप ऐसा करो कि अब मैं करूंगा इसका तहकीकात, जो सच्चाई की तहकीकात है वो करके इंशाल्लाह इसका अपनी अंजाम तक एसपी साहब पहुंचाएगा और हमारी पुलिस भी पहुंचाएगी। जी, मैं उसका फादर हूँ। मेरा नाम है जुबैर बानिया। तो जी, कितने आप आज मिलने आए हैं, तो क्या मांग रहे हैं? मैं आया एसपी साहब के पास, मैं उससे इंसाफ मांग कर रहा था। इंशाल्लाह वो मुझे इंसाफ दिलाएगा, मुझे उस पे भरोसा है, अल्लाह पे। मसला ये हो गया, मैं था दराज काम पे, मजदूरी पे। 3 महीने के बाद मैं घर आया था। वहां जब आया तो मेरा बेटा नारानाग था, मजदूरी करने के लिए एक बंदे के साथ मजदूरी पे था। वो उधर किसी लड़के ने उसके साथ दिन को लड़ाई की। रात के 9 बजे वो पहुंचा मेरे घर। वो मुझे बोलता, बाबा मुझे किसी ने लड़ाई किया है। मैंने बोला क्या मसला है? बोला ये मसला हुआ है। बोला मैं इनके साथ काम पे किसी के साथ आज के बाद नहीं जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तुम मजदूरी मत करो, घर में बैठो। तो 3 बजे तक मैं कंगन से वापस आया, दिन के 3 बजे। उसने बोला मुझे बिल के लिए पैसा चाहिए। उसने मुझे बोला कि मैंने निकाला जेब से 100 रुपया दिया। उसने नहीं माना, बोला मुझे 10 रुपया चाहिए। 10 रुपया लेकर चला गया गांव में। गांव में जैसे दुकान पे पहुंचा तो दुकान वाले ने उसको बिल पे कर दी, 10 रुपया। 3:10 पे वो बिल पैक हुई। वहां से ऊपर जब चढ़ता है तो वो लड़का लापता है। मैं सब भाइयों को फोन करता हूँ, मेरा बेटा कहाँ गया? कोई उसको मटे नहीं लेता है अपने पास। जी वो कहाँ है? वो किसी दरिंदे ने उस वहां से रास्ते से उठाया और उसका कत्ल कर दिया। तो हमें इंसाफ चाहिए। 2 कत्ल एक दिन में हुआ है। उसकी नानी आया वहां उसको देखने के लिए, वो भी मर गया। तो मेरे आप सबसे ये मिनती है, खुदा के लिए कर, अगर वो मेरा भाई है, वो मेरी माँ है, अगर कोई भी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा लगनी चाहिए। और रात और दिन में उसका तहकीकात करो और हमें इंसाफ दिलाओ। उम्र के मैंने उनको पाला है। मेरी एक टंग भी टूट कर है, मैं नौजवान हूँ। मम्मों को मदद चाहिए, मदद। मैं आप लोगों से मदद मांगता हूँ, अल्लाह से बगैर मेरा कोई नहीं है। और आप लोग है, खुदा के लिए करके इस काफी को 2 दिन से अंदर अंदर निकाल कर मुझे दिखाओ। क्या 2 दिन पहले एक बच्चा गुटी बाग के पास इलाका जो गुरकुश, वहां से पता चला था, घर से गया और मिला नहीं, फिर बाद में उसकी चप्पल मिली थी। फिर उसके बाद हमने कैनाल को ड्रेन करवा के उसकी बॉडी रिट्रीव की थी। प्राइमरी सुसाइडल लग रहा है। कारण और क्या है, कहीं नारानाग में काम कर रहा था और उधर कहीं एक अफेयर वाला पार्ट भी निकल के आया है।
तो उसके चलते हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक डीएसपी हेडक्वार्टर साहब को लगाया है और उसमें जैसे फैमिली आ जाई थी उनकी, तो फैमिली के लिए तो एक बड़ी, सबके लिए दुखद घटना है, लेकिन फैमिली का मैं कंसर्न समझता हूँ। और वो जिन बंदों पर शक जाहिर कर रहे हैं उसको भी हम ऑन रिकॉर्ड लेके तय तक जाएंगे, इंश्योर करेंगे कि सच्चाई सामने आए। लेकिन अपेरेंटली अभी तक मुझे सुसाइडल ही रिपोर्ट हुआ है। स्टिल अगर कोई इसमें नया टर्न आता है आफ्टर डिटेल इन्वेस्टिगेशन, वी विल इंश्योर की फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। सुसाइड करना उसके लिए बहुत इजी है, एक बार जंप किया उसके बाद निकल ही नहीं सकता, उसका फ्लो बहुत है, शार्प एजेस हैं। तो ऑब्वियसली जिसने सुसाइड करना है तो वो उसको ऐसी जगह चाहिए कि जहां बॉडी इमीडिएटली बचा ना पाए, इंडिविजुअल को बचा ना पाए कोई। या आपने देख लिया सिंध में होगा या कैनाल में होगा, यहाँ तो दो ही जगह। तो इसलिए ये एक है मैटर ऑफ कंसर्न, बट एनीवे हमारा ज्यादा कंसर्न है कि इस मैटर में तय तक इन्वेस्टिगेशन करें। थैंक यू।